हाय गाइस, डेली डोज को सब्सक्राइब करें। हम महाराष्ट्र से हैं। ये I am Puneet from India, Ludhiana. Kindly subscribe the Daily Dose. हेलो गाइस फ्रॉम करतारपुर। आज हम आपको लेके आए हैं ननकाना साहब और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर गुरुद्वारा, और हम आपको बताएंगे कि क्या मैसेज था गुरु नानक साहब का और उनका बिलीफ क्या था। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे वीलॉग बनाते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस पे हल्ला गुल्ला करते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारा वीलॉग बहुत अलग होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे वीलॉग को पूरा वॉच करें, जिसमें गुरु नानक साहब का मैसेज भी मौजूद है सारी इंसानियत के लिए। हमारे आंखों के सामने चेक पोस्ट मौजूद है और हम पाकिस्तान से दाखिल हो रहे हैं, और इस चेक पोस्ट के ऊपर हमें कैमरे बंद करने पड़ेंगे। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद दो तरीक़ों से दरबार तक पहुंचा जाता है। एक गोल्फ कार या फिर ये जो शटल बस सर्विस है, ये भी आपको दरबार तक लेके जाएगी। तो हम सवार होने लगे हैं शटल बस सर्विस में और देखते हैं कैसा इंतज़ाम है। बहुत ही नीट एंड क्लीन शटल सर्विस है और बहुत ही साफ़ सुथरे रोड्स हैं और शानदार मैनेज करके रखा हुआ है, और दोनों तरफ रोड के ग्रीन बेल्ट मौजूद है। और वो देखें सामने आपको दरबार नज़र आ रहा है। ये टोटल एरिया तकरीबन 800 एकड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसमें बिल्डिंग और बरामदा जो है वो 36 एकड़ के ऊपर मौजूद है, और जो गार्डन एरिया है वो 104 एकड़ के ऊपर है। और उसके अलावा जो कॉरिडोर्स हैं वो तकरीबन 660 एकड़ के ऊपर बने हुए हैं। और इसमें टोटल जो लागत आई है वो पाकिस्तानी तकरीबन 16.5 अरब रुपए, यानी इंडियन समझें 8.5 अरब रुपए लगे हैं। और ये 9 महीने की बहुत कम मुद्दत में बना है, और इसका क्रेडिट इमरान खान को बहुत ज़्यादा जाता है। और बस से उतरने के बाद ये सिक्योरिटी एरिया है। यहाँ पे जाके इंटर होने के बाद आपको अपना आईडी देना पड़ता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और वो स्कैन करते हैं, आपके आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं, और उसके बाद आपको एक विजिटर पास मिलता है जो कि आपको हर वक्त अपने गले में टांग के रखना पड़ता है। दरबार के अंदर इंटर होने के लिए सबसे पहला कॉरिडोर या सबसे पहली बिल्डिंग जो आती है वो है दर्शन देवड़ी, और यहाँ इंटर होने के बाद आपको अपने जूते उतारने होते हैं, उसके साथ साथ अपने हाथ पाँव आपको धोने होते हैं, और सर को ढांकना होता है, या सर के ऊपर कोई टोपी या कैप एहतरामन रिस्पेक्ट के लिए पहननी पड़ती है। और औरतों को भी ये कहा जाता है कि सर के ऊपर दुपट्टा ले लें। इसी दर्शन देवरी के मेन कॉरिडोर में सबसे सेंटर में इस गुरुद्वारे का प्रोजेक्टेड मॉडल रखा हुआ है कि किस तरीके से कंसीव किया गया और किस तरीके से एग्जीक्यूशन अब प्रैक्टिकली आपकी आंखों के सामने है। और मैंने जो देखा, मुझे जो रियल मॉडल है, जो रियल एग्जीक्यूशन है, वो इस प्रोजेक्टेड मॉडल से कहीं गुना ज़्यादा हसीन नज़र आया। आप ख़ुद अपनी आंखों से इस प्रोजेक्टेड मॉडल को देखें और रियलिटी में कुछ सेकंड बाद असली गुरुद्वारा देखें। ये देखें आप, ये है गुरुद्वारा। ये पिक्चर्स मैंने इसी दर्शन देवड़ी में खड़े होकर ली है। और अब मैं जाऊंगा इस गुरुद्वारे की तरफ, और आप ख़ुद बताएं जो प्रोजेक्टेड मॉडल है उससे कहीं गुना ज़्यादा हसीन है ये है या नहीं। एक अजीब सी चाशनी, मोहब्बत, सुकून और पेशेंस सा है इस जगह के ऊपर जो नाकाबिले बयान है। और ये मेरी यहाँ हालत है तकरीबन 200 मीटर दूर खड़े होके, तो मैं अगर इस गुरुद्वारे के अंदर जाऊँगा तो अंदर क्या माहौल और क्या इमोशन होने वाले हैं, चलें आए चल के देखते हैं। अब हम आपको गुरु नानक साहब के बारे में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो स्पेशली हमारी यूथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं सुनना। गुरु नानक साहब का पूरा नाम गुरु नानक देव जी था। गुरु नानक साहब का जन्म 1469 एडी में तलवंडी के मुकाम पे हुआ, जिसको अब ननकाना साहब कहा जाता है, और वो पाकिस्तान में मौजूद है। गुरु नानक साहब की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था बेबे नानकी। गुरु नानक साहब के पिता का नाम मेहता कालू जी और माता का नाम माता तृप्ति था।
बहुत ही छोटी उम्र में जब गुरु नानक साहब को धागा पहनाया जा रहा था कि उनको बालाओं आफात वगैरह से दूर रखा जाए, तो उन्होंने वो धागा पहनने से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो मैं खुदा का नाम मेरे साथ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये धागा तो ख़राब भी हो सकता है, जल भी सकता है और टूट भी सकता है। तो मैं ज़्यादा बेहतर है कि खुदा के नाम को अपने दिल में ज़िंदा रखूं और वो मेरी रक्षा कर सकता है और वो मुझे दुनिया के तमाम अज़ाब से बचा के रख सकता है। गुरु नानक जी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, ऑलमोस्ट सारे इंडिया में, और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट भी ट्रैवल किया अपने मैसेज को आगे पहुँचाने के लिए। उनके 2 कंपेनियन उनके साथ हमेशा रहते थे, जिनके नाम थे बाला और मर्दाना। 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक साहिब ने सिखिज़्म की फाउंडेशन रखी और उनकी जितनी भी तालीमात हैं, उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनकी कंपाइलेशन को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु नानक साहब की टीचिंग को 3 मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल तरीक़ों से सीखा और समझा जाता है। सबसे पहला तरीक़ा वन चखना है, जिसके मायने हैं हेल्पिंग टू अदर्स, दूसरों को देना, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके अंदर बांटना, उनको खुश करना। अगर आपके पास कुछ मालो दौलत ज़्यादा है तो आप उनको दें जिनके पास कुछ भी नहीं है। सेकंड इज़ किरत करना। इसकी मीनिंग है कि आप जो भी व्यापार करें, आप जो भी बिज़नेस करें, वो आप ऑनेस्टी के साथ करें। किसी भी किस्म से फ्रॉड उसमें शामिल ना हो, ना ही उसमें झूठ का जिक्र हो और ना ही उसमें फ्रॉड हो, ना ही उसमें धोखा हो और ना ही किसी को तकलीफ़ दें। आप जो भी जीवन गुजारें, बिज़नेस करें या जॉब करें या जो भी करें, वो आपने ऑनेस्टी के साथ करना है। एंड द थर्ड इज़ नाम जपना। इसके मायने हैं और इसका प्रैक्टिकल रिविलेशन है कि आप खुदा का नाम हमेशा अपने साथ शामिल रखें और हर वक्त अंदर से आपके दिल से आवाज़ आने चाहिए कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। गुरु नानक साहब ने हमेशा अपने तमाम ज्ञान में, अपने प्रैक्टिकल टीचिंग्स में, अपने सारी अप्रोचेस में एक वाहे गुरु का जिक्र करा है, एक वंडरस इनलाइटर का जिक्र किया है और ये कहा है और बताया है कि हमें हमेशा उस वाहे गुरु का जिक्र अपने दिल में, अपने दिमाग में करते रहना है और उसको याद रखना है कि वही एक ज़ात है कि जिसने ये सारी कायनात बनाई और हम उसका नाम हमेशा जपना है और उसको हमेशा याद रखना है और उसके लोगों के काम आना है और उनकी मदद करनी है। जब वो नीड में हों, जब वो कमज़ोर हों, जब उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा हो, तो उनके साथ खड़े होना है और अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि किसी को धोखा नहीं देना, किसी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। ये वो मेन टीचिंग्स हैं जिनको सिख मज़हब की पिलर्स कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 केज़ इन सिखिज़्म। नंबर 1 के इज़ कैश। कैश मीन्स अनकट हेयर। दूसरा के है कड़ा, जो कि आपको ज़्यादातर सिखों के हाथ में नज़र आता है। एंड द थर्ड वन इज़ कंघा, और ज़्यादातर ये कंघा वुडन कंघा होता है, यानी वुडन कॉम्ब। द फोर्थ वन इज़ कच्छा, यानी कॉटन अंडरवेयर। एंड द फिफ्थ वन इज़ किरपान। किरपान जो एक 1 एज सॉर्ड होती है और वो हर सिख अपने साथ कैरी करते हैं जब भी बाहर जाते हैं। ये पांचों चीज़ें सिख रिलीजन में 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ कहलाते हैं। गुरु नानक साहब की जो मेन टीचिंग्स थी वो वननेस ऑफ गॉड के ऊपर थी। एक वाहे गुरु, वन ग्रेट लॉर्ड, वन ऑनररी गॉड। वो ये कहते थे जो खुदा है वो हमेशा रहने वाला है, वो इटर्नल है, हम सब आने जाने वाले हैं। खुदा के लिए कोई वक्त नहीं है, ही इज़ लामहदूद। जिस तरीके से दूसरी मज़ाहिब में कहा जाता है कि बहुत सारे भगवान हैं या बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों में यूनिटी ऑफ गॉड का तसव्वुर है, जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में सिंगल गॉड का तसव्वुर है, उसी तरीके से सिख मज़हब में भी यूनिटी ऑफ गॉड या वननेस ऑफ गॉड का तसव्वुर है। यही वजह है कि गुरु नानक साहब को जितना हिंदू लोग पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं या उस ज़माने के या इस ज़माने के सिख पसंद करते हैं, इतना ही मुसलमान उनको पसंद किया करते थे और अभी तक करते चले आ रहे हैं। जब गुरु नानक साहब हम में नहीं रहे और वो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, तो लोगों में ये झगड़ा शुरू हो गया कि इनको दफनाया जाए या इनकी समाधि बनाई जाए। तो वहाँ पे जो खलीफा था उसने उस वक्त ये फ़ैसला किया कि अभी आप फ़िलहाल बाहर चले जाएँ, इसका फ़ैसला हम कल सुबह करेंगे। और सुबह को जब उस जगह पे वापस जाया गया
गया तो वहाँ पे गुरु नानक साहब मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक चादर मौजूद थी और इस चादर के 2 हिस्से किए गए। मुसलमानों ने रिस्पेक्ट करते हुए, अक़ीदत दिखाते हुए आधी चादर को वहीं पे दफना दिया और बकिया आधी चादर की समाधि बना दी गई जो आज यहाँ ननकाना साहब में मौजूद है। और ये आपके सामने इस वक्त गुरु नानक साहब की समाधि है जहाँ पे ये लोग सारे खड़े होके प्रार्थना कर रहे हैं। और ये पूरी जगह जो है ये सोने की बनी हुई है। गुरु नानक साहब ने हमेशा ये टीचिंग दी है कि आपने वाहिगुरु या खुदा का नाम हमेशा इस तरह जपना है कि जो 5 बड़ी ईविल्स हैं उनके ऊपर आप काबू पा सकें। और वो 5 ईविल्स क्या हैं? वो हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। और ये आपकी आंखों के सामने वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों ने गुरु नानक साहब को रिस्पेक्ट देते हुए अपने मज़हब इस्लाम के तहत वो आधी चादर दफना दी थी और आज तक वो यहाँ मौजूद है। ये सीधे हाथ के ऊपर वॉल के ऊपर आपको ये छोटे छोटे जो कोट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बाबा गुरु नानक साहब के कोट्स हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि ये किसी मुसलमान के कोट्स हैं या किसी क्रिश्चियन के कोट्स हैं या किसी सिख के कोट्स हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कोट्स हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ़ अल्लाह को सजदा किया जा सकता है, सिर्फ़ अल्लाह हर चीज़ के ऊपर कादिर है, या सिर्फ वाहिगुरु ही हर चीज़ को परख सकता है। जो वाहिगुरु है या जो खुदा है उसकी कोई ज़ात नहीं। खुदा जो है वो यकता है, अकेला है, वाहिद है और सिर्फ़ एक है। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ननकाना साहब का या करतारपुर का टूर कैसा लगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में कैसा इजाफ़ा हुआ। आप इन दोस्तों के चेहरों पे खुशी दे सकते हैं और हमारे चेहरों पे तो बॉर्डर के दोनों तरफ खून का रंग लाल ही होता है। और इंसानियत का रिश्ता इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा रिश्ता है। प्यार का रिश्ता इस धरती के ऊपर सबसे बड़ा रिश्ता है। और ये है वो बाज़ार जो दरबार से बिल्कुल बाहर आके लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आपको मिलेगा। और हमारे इंडियन दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहनें यहाँ से अपनी मर्ज़ी का सामान ख़रीद सकते हैं। मुल्तानी सोहन हलवा, पाकिस्तानी सौगात, पाकिस्तानी कपड़े, पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट, पंजाब की हैंडीक्राफ्ट जो मेरे ख़्याल से यहाँ और वहाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप ख़रीद सकते हैं। करेंसी चेंज भी आप करा सकते हैं यहीं के ऊपर। आप इंडियन रुपी दे के पाकिस्तानी रुपी कन्वर्ट करवा सकते हैं यहाँ पे। मैंने कहीं पढ़ा था कि सियासत डिवाइड करती है, बांटती है और मोहब्बत जोड़ती है। मेरे हिसाब से आज की सदी में और इस 2022 के ज़माने में वक्त आ गया है कि हम मोहब्बतें बाँटें, दोस्ती बाँटें, रिश्ते बाँटें। खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। और ये धरती पाक व हिंद, साउथ एशिया, यहाँ पे हम 1200-1400 साल से एक साथ रहे हैं। आप इन लोगों को देखें और इनके चेहरों के ऊपर खुशी को देखें, मुस्कुराते हुए चेहरों को देखें, आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता नज़र आएगा। और वो है मोहब्बत का रिश्ता, वो है इंसानियत का रिश्ता, वो है ह्यूमैनिटी का रिश्ता, वो है अपनायत का रिश्ता, दिल का रिश्ता, जो मेरे हिसाब से यहाँ और वहाँ रहने वाले लोगों के दरमियान में एक जैसा धड़कता है। वो कहा है ना किसी शायर ने, पंछी न दिया न पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इसी पैगाम के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और खुदा और वाहिगुरु आपकी हमेशा रक्षा करे। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज फ्रॉम द करतारपुर। खुदा हाफिज़। डेली डोज ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Hello, I am Happy Singh. I am from Panipat, Haryana, India. Please subscribe the Daily Dose. हाय गाइस, डेली डोज को सब्सक्राइब करें। हम महाराष्ट्र से हैं। ये